हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हम लोग बहुत सारे चैप्टर का डिस्कशन देखे, उसका जो है हम लोग क्वेश्चन भी देखे और चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है, मेन कॉन्सेप्ट, उसको भी हमने दिखाया है। आज हम चाहते हैं कि ज्योमेट्री में बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है और वो 10th का जो सिमिलर ट्रायंगल है वो चैप्टर बहुत जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्टूडेंट में कि बहुत हार्ड लगता है। तो मैं सोचता हूँ कि ये सिमिलर ट्रायंगल को इस तरह से बताऊं कि आपको आसानी से क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोग सिमिलर ट्रायंगल में दो ट्रायंगल को लेते हैं। दो ट्रायंगल में सिमिलर ट्रायंगल को हम लेते हैं। ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी और ये हमारा डी ई एफ है ना। बाई द वे, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया हुआ और ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है ना, तो सिर्फ दो एंगल देने से भी हमारा काम चल जाता है। एंगल ए डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल है, ठीक है। तो थर्ड एंगल क्या हो जाएगा? थर्ड एंगल हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाता है, यानी एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा। ओके, अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम एंगल ए दिया हुआ है, एंगल डी, ठीक है, एंगल बी दिया हुआ है, एंगल ई, और एंगल सी जो हो गया एफ के इक्वल हो जाएगा, और ये हुआ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये दोनों हमारा गिवन है। तो थ्री एंगल्स करस्पॉन्डिंग टू ये इसका थ्री एंगल्स, मतलब एबीसी का थ्री एंगल और डीएफ का थ्री एंगल्स अगर आपस में इक्वल हो जाता है तो ट्रायंगल को हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफ लिख सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन जो आता है किसमें? एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि प्रूव करने वाला भी होता है और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकालने के लिए होता है ना। तो हम बच्चों को ये नहीं पता चलता है कि कौन सा साइड हम प्रोपोर्शनल है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हम दो तरीका बताएंगे कि किस तरह से हम साइड को प्रोपोर्शनल लेते हैं अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है तो, ठीक है। तो हम यहां पर क्या देखेंगे, इसको लिख देंगे, हम रीजन लिख देंगे बाय ए सिमिलरिटी। थ्री एंगल्स जो है हमारा इक्वल हो गया है ना, सिमिलरिटी। ए सिमिलरिटी से हमारा क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। अब हमको क्या करना है, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि साइड कौन सा प्रोपोर्शनल है तब तक हम न्यूमेरिकल वैल्यू उसका जो है अननोन क्वांटिटी नहीं निकाल सकते हैं। तो हम इसमें दो तरीका बताएंगे, है ना। एक तरीका जो एंगल देख करके बताना है और दूसरा तरीका क्या है कि ट्रायंगल के नेमिंग में जो है प्रोपोर्शनलिटी छुपा रहता है। तो सबसे पहले हम ये एंगल के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि कौन सा साइड किस साइड के प्रोपोर्शनल हम लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि एबीसी ट्रायंगल में एंगल ए किसके इक्वल है? डी के इक्वल है। एंगल ए किसके इक्वल है? डी के इक्वल है। तो एंगल ए का अपोजिट साइड कौन सा है? बीसी है। तो सबसे पहले लिख देंगे बीसी, और इसके इक्वल में डी है और इसका अपोजिट साइड क्या है? ईएफ है। तो उसके नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे? ईएफ इक्वल लिखेंगे। उसके बाद एंगल बी के इक्वल में ई है, तो एंगल बी का अपोजिट साइड कौन सा है? एसी है। एसी हम यहां पर लिख दिए, और बी जो है ई के इक्वल है तो ये इसके अपोजिट में डीएफ है तो डीएफ लिख दिए इक्वल टू। अब यहां पर देख लेंगे थर्ड साइड हमारा क्या है, थर्ड एंगल क्या है? सी और एफ है। तो ये अभी आपस में क्या है? इक्वल है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो सी का अपोजिट साइड कौन सा है? ए बी, तो इसके इक्वल में ए बी लिख दिए, और एफ का अपोजिट साइड डी है तो डी लिख दिए। इस तरह से हमारा ये जो प्रोपोर्शनलिटी है ना, ये हमारा निकल जाता है। इससे तीन हमारा रिजल्ट निकलेगा आगे। तो क्या करेंगे, ये हमारा ये लिख सकते हैं हम,
BC बाई EF इक्वल टू AB बाई DE। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट हो गया। और इसके बाद और क्या लिख सकते हैं, BC बाई AC इक्वल टू BC बाई EF इक्वल टू लिख देंगे AC बाई DF। मतलब कोई दो हमको क्वांटिटी लेकर के चलना है, ये इसके इक्वल ले लें, ये इसके इक्वल ले लें, मतलब कोई दो ही हमको प्रोपोर्शनलिटी में लेना होगा, यानी 4 क्वांटिटी लेना पड़ेगा हमको। ये हमारा सेकेंड रिजल्ट आ गया। उसके बाद क्या ले सकते हैं, AC बाई DF इक्वल टू AB बाई D। मतलब ये हमारा 3 रिजल्ट हमारा यहां पर निकल जाता है। मतलब ये कि बाय द वे क्वेश्चन में हमारा BC दिया हुआ है, EF दिया हुआ है उसका लेंथ, है ना, और AB दिया हुआ है, तो D निकालना है तो ठीक इस पर बैठा देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा D का वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरह से किसी क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि BC दिया हुआ है ना, EF दिया हुआ है और DF दिया हुआ है, AC निकालना है, तो हम इस तरह से क्या करेंगे, BC का वैल्यू, EF का वैल्यू और DF का वैल्यू निकाल यहाँ पे डाल देंगे और हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये AC का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी कर सकते हैं। यानी ये हमें पता होना चाहिए ये कहां से आया है, ये एंगल जो इक्वल था उसके सामने वाला साइड यानी अपोजिट साइड को हम क्या लिखे हैं, रेशियो में लिख दिए हैं, है ना। इसके इक्वल में ये एंगल है तो इसका अपोजिट साइड AC है, यहाँ पर DF है तो AC बाई DF लिखे हैं। तो ये तो हो गया, हमको एंगल देख करके हम निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पर देखिए दूसरा क्या तरीका है, ट्राइंगल ABC लिखे हैं यहाँ पर, है ना, सिमिलर टू ट्राइंगल DEF लिखे हैं, है ना। अब इसमें क्या करना है, ABC में जब हम पढ़ते क्या है, ABC, है ना, इसमें DEF, तो AB जब पढ़ते हैं, ABC पढ़ते हैं तो पहले AB आता है और उसके बाद इधर से DE आता है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, AB बाई DE। ट्राइंगल के नाम में भी छुपा रहता है AB बाई DE। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, ये हमारा ले सकते हैं, है ना, तो BC बाई EF। जैसे इस तरफ चलेंगे उसी तरह इस तरफ चलना पड़ेगा, BC बाई EF। उसके बाद क्या बच गया, ये हमारा AC आ गया तो यहां से DF आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं AC बाई DF। तो ट्राइंगल के नाम से भी हम प्रोपोर्शनलिटी ले सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, एंगल जो हमारा इक्वल दिया हो उसका अपोजिट साइड देख करके उसके साइड्स को हम प्रोपोर्शनलिटी में लिख सकते हैं। तो बच्चों आप इसका यूज अगर एक्सरसाइज में करेंगे तो आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन बन जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू।